हेलो एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री वाला इंग्लिश। आज का हमारा टॉपिक है बच्चों फॉर्मेलिटी। क्लास 12th केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 सॉल्यूशन हमारा चल रहा है। वीडियोस जैसे ही अपलोड होते जा रहे हैं वो आपकी प्लेलिस्ट में ऐड होते जा रहे हैं। प्लेलिस्ट हमने चैनल पर बना दी है। अगर आपने प्रीवियस वीडियो को नहीं देखा तो आप देख सकते हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने नॉर्मेलिटी की बात करी थी और नॉर्मेलिटी में हमने पढ़ा था इक्विवेलेंट मास के बारे में। अब इक्विवेलेंट मास क्या होता है वो मैंने आपको वहां पर बता दिया था, कैसे फाइंड आउट करते हैं, किस किस केसेस में उसको कैसे फाइंड आउट किया जाता है, वो सारी चीजें मैंने डिटेल में आपको इस वीडियो में बता दी है। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो आप वहां पर प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आज का हमारा टॉपिक है फॉर्मेलिटी। फॉर्मेलिटी क्या होता है, डेफिनेशन से हम पढ़ते हैं। इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ फॉर्मूला मास इन ग्राम प्रेजेंट इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। बच्चों, मैंने आपको जब पहली कंसंट्रेशन टर्म्स मोलरिटी पढ़ाई थी तभी बोला था कि जितनी भी कंसंट्रेशन टर्म्स आएगी वो सभी किस पर डिपेंड है, सॉल्यूशन पर डिपेंड है, एक्सेप्ट ऑफ मोलेलिटी। मोलेलिटी जो होती है वो सोलवेंट पर डिपेंड, जैसे केजी 1 केजी ऑफ सोलवेंट हमने वहां पर डेफिनेशन में पढ़ा था। बाकी में सभी में आपका पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन आ रहा है, मतलब वॉल्यूम कहीं ना कहीं उससे अटैच है। अब हम देखते हैं क्या क्या चीजें हैं। फॉर्मूला मास क्या होता है। फॉर्मूला मास सबसे पहले हमने क्या करा था, जब मोलरिटी की बात हमने करी थी तो मोलरिटी में हमने देखा था मोलर मास। नॉर्मेलिटी की बात हमने करी तो नॉर्मेलिटी में हमने देखा इक्विवेलेंट मास, ग्राम इक्विवेलेंट मास या ग्राम इक्विवेलेंट वेट, जो भी आप बोल लो, तीनों एक ही चीज है। अब हम यहां पर देख रहे हैं फॉर्मूला मास। अब फॉर्मूला मास क्या होता है। फॉर्मूला मास जो है, फॉर्मूला मास कुछ नहीं है, फॉर्मूला मास जो वो मोलर मास के इक्वल होता है। बट फॉर्मूला मास इज इक्वल टू मोलर मास। इट इज यूज फॉर आयोनिक कंपाउंड। अब आयोनिक कंपाउंड क्या होते हैं आप सभी जानते होंगे। आयोनिक कंपाउंड जो प्लस मतलब केटायन और एनायन दे देंगे, पॉजिटिव आयन दे देंगे, नेगेटिव आयन दे देंगे, उन्हीं को हम बोलते हैं आयोनिक कंपाउंड। जैसे कि लाइक इज NaCl, KCl एक्सेट्रा, बहुत सारे एग्जांपल आपके हो सकते हैं। तो ये है आपके आयोनिक कंपाउंड। अब आयोनिक कंपाउंड जो होते हैं उनके लिए हम यूज करते हैं फॉर्मूला मास, बट फॉर्मूला मास इज इक्वल टू मोलर मास, ये आप ध्यान रखें। अब मोलर मास क्या होता है, उसको निकालते कैसे हैं, वो मैंने आपको जब मोलरिटी वाला पोर्शन पढ़ाया था, मोलरिटी वाले वीडियो में आपको मिल जाएगा कि मॉलिक्यूलर मास, मोलर मास या एटॉमिक मास कैसे फाइंड आउट करते हैं। अब हम देखते हैं बच्चों फॉर्मेलिटी का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है। ग्राम फॉर्मूला मास ऑफ सोल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर इनटू 1000। अब ये वही आपका जो फॉर्मूला मास है वो फॉर्मूला मास हम निकाल के देखेंगे। जो मोलर मास होता है वही फॉर्मूला मास होता है। न्यूमेरिकल में मैं एक बार और आपको बता दूंगा। अब न्यूमेरिकल जब हम करते हैं तो WB अपॉन MF इंटू 1000 अपॉन VML। अब यहां पर आपका WB क्या है, वेट ऑफ सोल्यूट, आपका MF क्या है, फॉर्मूला मास ऑफ सोल्यूट, और आपकी SI यूनिट है फॉर्मेलिटी की फॉर्मल। अब यहां पर ये जब न्यूमेरिकल हम करते हैं तो ये वाला आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है। और इसमें क्या क्या चीजें हैं, WP मतलब वेट ऑफ सोल्यूट, जो कि आपको क्वेश्चन में गिवन रहेगा। उसके बाद में आपका MF जो है वो फॉर्मूला मास ऑफ सोल्यूट। फॉर्मूला मास ऑफ सोल्यूट का मतलब ये है कि मोलर मास के इक्वल वाला जो है वही आपका फॉर्मूला मास ऑफ सोल्यूट है, जो कि क्वेश्चन में दिया है। मान लो कि NaCl दिया है तो NaCl का फॉर्मूला मास आपको लेना है। तो ये स्क्रीनशॉट आप इसका ले सकते हैं। अब हम देखते हैं इसके न्यूमेरिकल। अब देखते हैं हम इसके न्यूमेरिकल। नंबर 1 न्यूमेरिकल है आपका 5.85 ग्राम ऑफ NaCl इज डिसॉल्व्ड इन 500 ml ऑफ वाटर। कैलकुलेट द फॉर्मेलिटी। फॉर्मेलिटी आपको निकालना है, कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले गिवन डाटा हमारे पास क्या क्या है वो हम देख लेते हैं। सॉल्यूशन हम इसका कर रहे हैं, सोल्व इसको कर रहे हैं। गिवन डाटा हमारा है WB हमारे पास कितना है, WB हमारे पास है जो क्वेश्चन में गिवन है 5.85 ग्राम, 5.85 ग्राम। उसके बाद में हमारा जो NaCl है उसका फॉर्मूला मास उसके मोलर मास के इक्वल होता है। NaCl एक आयोनिक कंपाउंड है, आयोनिक कंपाउंड के लिए हम फॉर्मूला मास यूज करते हैं। तो आपका जो NaCl का फॉर्मूला मास है वो क्या आएगा, 58.5 ग्राम। और 58.5 ग्राम हमने क्यों लिया है, देखो NaCl का जो मोलर मास होता है, NaCl का जो मोलर मास होता है वो होता है 58 हो जाता है। क्यों हो जाता है, क्योंकि जो Cl होता है, Cl को हम लेते हैं 35, Cl को हम लेते हैं 35, Na को हम लेते हैं 23। तो ये ओवरऑल तो 58 होता है, लेकिन जो Cl होता है, Cl का जो एग्जैक्ट मोलर मास, सॉरी एटॉमिक मास जो होता है वो 35.5 होता है। तो 35.5 भी हम ले सकते हैं, 35 भी ले सकते हैं। तो यहां पर हमारे पास क्वेश्चन में जो गिवन डाटा है वो 5.85 ग्राम है। हमने यहाँ पर 58.5 ग्राम लिया है ताकि हमको कोई प्रॉब्लम ना हो आगे कैलकुलेशन में, इसलिए हमने उसको 58.5 ग्राम लिया है। क्योंकि हम एग्जैक्ट जो मास होता है वो होता है
35.5 Cl का, क्लोरीन का, इसलिए हमने यहाँ पर 58.5 ग्राम लिया है। उसके बाद VML तो आपका दिया है 500, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाते हैं, फॉर्मेलिटी इक्वल्स टू WB अपॉन MF इंटू 1000 अपॉन VML। अब WB क्या है आपका 5.85, MF क्या है 58.5 इंटू 1000 अपॉन में 500। इनको कट करेंगे, 2 टाइम कट हो गया, ये 1/10 आपका हो जाएगा, ये 1/10 आपका हो गया, ये अपॉन वापस में कट हो जाएगा तो 1/5 आएगा, सोल्व करेंगे तो आएगा 0.2। तो ये फॉर्मेलिटी आपके निकल कर आ गई है 0.2 फॉर्मल, 0.2 फॉर्मल। एक क्वेश्चन आपका हो गया। दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है। 58 ग्राम ऑफ KNO3 इज डिसॉल्व्ड इन 750 ml ऑफ वाटर, कैलकुलेट फॉर्मेलिटी। फॉर्मेलिटी को कैलकुलेट करना है, सोल्व इसको हम करते हैं। क्या क्या गिवन डाटा है हमारे पास, गिवन डाटा क्या क्या है। WB आपका दिया है कितना 58 ग्राम। अब डायरेक्टली KNO3 का फॉर्मूला मास में रख रहा हूं, बार बार नहीं बता रहा हूं क्योंकि मैंने मोलरिटी वाले में भी बता दिया है। अब देखते हैं KNO3 का MF कितना आ रहा है 100 ग्राम, 100 ग्राम। उसके बाद में आप लिखोगे फॉर्मेलिटी का फॉर्मूला WB अपॉन MF इंटू 1000 अपॉन में VML, ये आपने किया। अब क्या क्या वैल्यू आपके दिए, 58 दिया है, अपॉन में कितना आएगा आपका 100 इंटू 1000 अपॉन में VML आपका आ रहा है 750। इसको कट करोगे, कट हो जाएगा इजीली, और आंसर आपका आ रहा है 0.7 फॉर्मल, 0.7 फॉर्मल। तो ये आपके फॉर्मेलिटी के दोनों क्वेश्चंस हो गए हैं। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे आपका PPM जो पार्ट्स पर मिलियन है, और उसके बाद में आपका आएगा मोल फ्रैक्शन। अब इसके बाद में एक वीडियो में बच्चों बनाने वाला हूं, जैसे आज आपका जो है वो 3 नवंबर हो चुका है। अब 3 नवंबर हो चुका है, 12th वालों के लिए काफी कम समय है उनकी प्रिपरेशन के लिए। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक प्रिपरेशन को स्टार्ट भी नहीं किया है। तो कुछ स्ट्रेटेजी में आपको बनाऊंगा कैसे आपको पढ़ना है, किन किन चैप्टर्स को पहले आप करेंगे, किस सीक्वेंस में आपको करना है, उसकी पूरी वीडियो में अपलोड करूंगा, आप उसको जरूर देखें। थैंक्स टू ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।